आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम एवरीवन। आज की हमारी स्वस्थ चर्चा में, जिसमें हम घर के मसालों के अपनी डिस्कशन को, जो चर्चा हमने पिछले हफ्ते शुरू करी थी, उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आई वेलकम यू ऑल। हम लोग एक बार उसे शुरू करते हैं। कुछ मसाले ऐसे थे जो हमने पिछली बार पिछले हफ्ते की हमारी चर्चा में डिस्कस किए थे, और कुछ मसाले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से किसी को भी कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो हम लोग एक बार हमारी ये चर्चा खत्म होने के बाद डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके अब जो भी क्वेश्चंस हैं, आप अपने वो क्वेश्चंस रेडी रखिए। तो आइए एक बार हम लोग अपनी इस स्वास्थ्य चर्चा को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का डिस्कशन है, घर के मसाले, हमारे किचन स्पाइसेस, और उनके जो हम लोग यूजेस, एक तरह से घर की होम रेमेडीज के जैसे हम लोग उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मसाला कौन से दोष के लिए अच्छा है, कहाँ उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, और कुछ सिंपल होम रेमेडीज की भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से स्पाइस को हम लोग कैसे घर की होम रेमेडी के हिसाब से अपने यूज कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं स्पाइसेस का, जिसे हमें पता है कि हम लोग इंडियन फूड की जब बात करें तो हर एक फूड में स्पाइसेस के बिना हमारा खाना नहीं बनता ना। डिफरेंट स्पाइसेस होते हैं। भाई हम लोग रीजनल बात करें तो जैसे इंडिया में हमारे नॉर्थ में डिफरेंट स्पाइसेस यूज होते हैं, साउथ में डिफरेंट स्पाइसेस यूज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ कैसी प्रकृति है वहाँ की। तो उस हिसाब से ये सब ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं हमारे घरों में। तो उसको करने का जो रीजन है वो ये है कि हर एक स्पाइस, मतलब जहाँ स्पाइसेस की बात करें, दैट मीन्स इट इज डाइजेस्टिव। तो हर एक स्पाइस कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम लोग खाना बना रहे हैं, या जो से भी सब्जी बन रही है, या दाल बन रही है, या जो भी रेसिपी बन रही है, उसमें स्पाइसेस का एक फ्लेवर, उनका टेस्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग चिकित्सा की बात करें या हम लोग उनके यूजेस की बात करें, तो उसमें सिर्फ टेस्ट ही इसका रीजन नहीं है। उसका रीजन है हमारी डाइजेशन के लिए। जो हम लोग कह सकते हैं कि आयुर्वेद हम लोग सालों से अपने किचन में यूज करते आ रहे हैं। आयुर्वेद के मसाले मसाले जिनका हमें आयुर्वेदिक या चिकित्सकीय उपयोग जो है वो हमें नहीं पता रहता। हम टेस्ट के लिए हम लोग डालते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग क्यों डाल रहे हैं, उसका बेसिक रीजन क्या है। क्यों हम लोग जैसे कभी पंपकिन है, ये कद्दू है, ये बनाते हैं तो उसमें क्यों हींग डालते हैं। क्यों हम लोग अगर कोई दाल बनाते हैं उसमें जीरा या राई का तड़का लगाते हैं, उसमें क्यों धनिया डलता है। लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है, उसके रीजंस क्या है। हम लोग टेस्ट के लिए तो डालते हैं, बट उसकी पर्टिकुलर रीजन जो है डाइजेशन के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। जैसे हमें अगर डिफरेंट स्पाइसेस की नॉलेज रहती है कि कौन सा स्पाइस कौन सी प्रकृति के लोगों के लिए अच्छा है या कौन सी दोष के लिए अच्छा है, तो हमें इजी हो जाता है कि आप कौन से सीजन में हैं, आपकी प्रकृति कैसी है, आप कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में हैं। जैसे अभी यहाँ बहुत नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में, जयपुर की बात करें तो यहाँ ठंड का मौसम शुरू हो गया है। अगर आप साउथ की बात करें तो वहां भी अभी भी गर्मी है। तो आपको पता रहे कि कौन सा मसाला है जो गर्म तासीर का है या ठंडी तासीर का है, तो आपको कौन से एरिया में कौन सा स्पाइस यूज करना चाहिए या कौन से सीजन में कौन सा स्पाइस यूज करना चाहिए। तो उसको भी, उसकी भी काफी हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत इम्पोर्टेंस और यूज रहता है। थर्डली, हमने ये पिछली बार भी डिस्कस किया था, जो लोग हमसे आज नए जुड़ रहे हैं उनके साथ मैं वापस से एक बार शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम लोग घर में, जैसे अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है, या कोई कफ प्रकृति का है, तो हम सबके लिए
अलग अलग खाना नहीं बना सकते, हम सबके लिए एक ही खाना बनाते हैं, पर उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस हम ऐसे रख सकते हैं जो कि सब तरह की प्रकृति के लिए एक बैलेंस डाइट बन जाए, तो सब प्रकृति के लोग खा सकें उसे। जैसे कोई गरम किसी चीज में हम लोग गरम तासीर का मसाला डाल रहे हैं तो पित्त प्रकृति के लोग उसे खा सके, ताकि हम लोग उसमें ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस यूज करें कि उसको पित्त को भी कम करे, मतलब उसकी जो उष्णता है वो कम हो जाए। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस करते हैं तो इट बिकम्स अ बैलेंस्ड फूड, लाइक तीनों दोषों के लोग उसको अच्छे से ले सकते हैं। तो कौन सा स्पाइस गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सी प्रकृति के लिए अच्छा है, वो सब नॉलेज हमें इसमें हेल्प करती है। तो हम लोग जो आज की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, पिछली बार जैसे हमने अदरक, हल्दी, धनिया, सौंफ, ये ऐसे सब मसाले डिस्कस किए थे, हींग वगैरह। जिन लोगों जो हमें आज जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारा पिछला मिस किया है, उनके लिए हम लोग लास्ट में एक बार हमारा फेसबुक का और हमारा यूट्यूब का लिंक शेयर करने वाले हैं। तो हमारे पिछले लास्ट वीक की जो हमने चर्चा करी थी जिन स्पाइसेस का, तो वो वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, उसमें आप उसको देख सकते हैं। इवन उससे पहले भी, क्योंकि हम ये चर्चा हर हफ्ते करते आ रहे हैं, तो जो भी हमने डिस्कशन अभी तक किया है वो सब वीडियोस विद दिस पावर पॉइंट एंड सब डिस्कशंस जो हैं वो आपको वहाँ अवेलेबल रहेंगी। तो आज हम लोग ये स्पाइसेस डिस्कस करने वाले हैं। इनसे पहले जो स्पाइस डिस्कस हो चुके हैं उसके लिए आप हमारा फेसबुक का लिंक और हमारा यूट्यूब के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है मेथी का, जिसको हम लोग संस्कृत में मेथी का कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग मेथी कहते हैं। अजमोदा जिसे अजवाइन, राई सरसों का एक फॉर्म, लाइक राई सरसों जो है, पीली सरसों और काली सरसों जिसे कहते हैं, तो हम लोग राई को डिस्कस करने वाले हैं आज। देन इलायची में हम लोग छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों को डिस्कस करेंगे। देन दालचीनी और तेज पत्ता और लौंग, ये कॉमन स्पाइस हैं जो हम लोग आज हमारी चर्चा में इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेथी, फेन्यूग्रीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में फेन्यूग्रीक कहते हैं, संस्कृत में मेथी का कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं मेथी दाना। हम लोग यहाँ मेथी दाना की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने फोटो में एक पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि ये मेथी दाना, आप लोगों ने काफी लोगों ने ये सुना होगा कि बोलते हैं कि डायबिटीज वालों को, लाइक जिनकी शुगर बढ़ती है, तो वो रात में मेथी दाना भिगो के लेते हैं, कि बहुत ही कॉमन होम रेमेडी है। काफी लोग इसको फॉलो करते हैं। जिन लोग को नहीं पता उन्हें मैं एक बार बात बताना चाहूंगी कि मेथी में ऐसे मेडिसिनल वैल्यू है जो कि हमारी बॉडी की शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे हम कह सकते हैं एंटी डायबिटिक एक्शन होता है इसका। तो उसके लिए इसको रात में भिगो के मॉर्निंग में ले सकते हैं। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेते हैं। वो प्रकृति के हिसाब से सुजेस्ट किया जाता है, जनरली एम्प्टी स्टमक आ जाता है, बट अगर कोई पित्त प्रकृति का है या जिनको गर्म चीज या उष्ण चीजें सूट नहीं करती, तो वो कुछ खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं। इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो मसाला है ये वात और कफ प्रकृति के लोगों के लिए अच्छा है, मगर ये पित्त को बढ़ाता है। मतलब जिनको गर्म चीजें सूट नहीं करती उनके लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये भी उष्ण होता है, ये भी गर्म होता है। तो उनको इसको लेने का तरीका ये है कि या तो लाइक अगर आप रात में भिगो के लेते हैं तो उसकी उष्णता थोड़ी कम हो जाती है। एक तो रात में भिगो के लें पित्त प्रकृति के लोग जिनको गर्म चीजें सूट नहीं करती। सेकेंडली थोड़ी क्वांटिटी में ले, लाइक जैसे जनरली 1 चम्मच तक सजेस्ट किया जाता है, तो वो कम ले सकते हैं, आधा चम्मच ऐसा। थर्डली खाली पेट नहीं ले, बिल्कुल खाली पेट नहीं हो। देन गर्मी में प्रेफरेबली उसको ना लें। जैसे अभी का मौसम है जहाँ थोड़ा थोड़ा ठंड शुरू हो गई है, ठंड के मौसम में वो फिर भी उनकी बॉडी में इतना पित्त नहीं बढ़ाएगा, तो उसको उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से आप सीजन, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो वात और कफ प्रकृति के लोग हैं उनके लिए ये गैसेस या गैस्ट्रिक ट्रबल्स जितनी होती हैं, जैसे कभी पेट में दर्द हो रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ऐंठन जैसे दर्द होता है, स्पाज्मोडिक पेन होता है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जो गैस होने की वजह से पेन होता है उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। आपने कभी देखा भी होगा कि
कुछ लाइक सब्जियां ऐसी हैं, जैसे हमने कद्दू की डिस्कस किया था कि पंपकिन है या कद्दू की सब्जी बनाते हैं, पेठा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें मेथी दाना का चौंक कुछ लोग लगाते हैं बिकॉज वो वात को बढ़ाता है। तो आप वात को कम करने वाले मसाले जब उसमें ऐड करते हैं तो वो डाइजेस्टिव हो जाता है, तो फिर वो वात को नहीं बढ़ाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट हमारे घर के खाने में जब भी हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे पता है कि गैस करने वाला है, तो हम उसमें थोड़ा सा ये ऐड कर सकते हैं। वात और कफ प्रकृति के लोगों के लिए इट्स वेरी गुड, पित्त प्रकृति के लोगों के लिए थोड़ी क्वांटिटी में इट्स ओके। मगर अगर किसी को पित्त बढ़ने की वजह से कोई इश्यूज हो रहे हैं, जैसे एसिडिटी हो रही है या बर्निंग सेंसेशन हो रही है, लाइक पेट में जलन जैसा हो रहा है, या एसिडिटी हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, उन चीजों में उनको ये अवॉइड करना चाहिए। तो उनको मेथी दाना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये इसका एक कॉमन वो है। सेकेंडली, जैसे एक होम रेमेडी अगर डिस्कस करूं, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि गैस बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमने हैवी फूड ले लिया और पेट में दर्द हो रहा है, गैस पास नहीं हो रही। उस कंडीशन में मेथी दाना को अगर हम थोड़ा सा पानी में उबाल के उस पानी को लेते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये गैस को रिलीज करता है हमारे स्टमक में, उसमें हेल्प करता है। ऐसे ही मेथी का जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा एक्शन है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की दिक्कत रहती है, या कमर दर्द रहता है, या घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए भी मेथी दाना बहुत अच्छे से सुजेस्टिबल है और बहुत इफेक्ट भी करता है। अगेन हम यहाँ वापस से मेंशन करूंगी कि जिनको गर्म चीजें सूट नहीं करती उनको ये लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए, मगर जो वात और कफ प्रकृति के लोग हैं, जिनको गर्म चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उसमें इसको लेने का तरीका ये है कि थोड़ा सा गुड़ और सौंठ, इसको मेथी दाने के पाउडर के साथ मिला के जब आप एक मिक्सचर जैसा बना लेते हैं, तो उसको गुनगुने पानी से लें या रूम टेम्परेचर पानी से, मगर ठंडे पानी से नहीं। वो अगर आप लेते हैं तो जॉइंट पेन में या लोअर बैक पेन में, उसमें ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ऐसे ही इसका लोकल एक्शन भी बहुत है। जैसे कभी घुटनों में दर्द है या कमर में या किसी भी जॉइंट में हमें दर्द हो रहा है, तो इसका पेस्ट बना के वहां पे एक लेप जैसे लगा सकते हैं। लेप जैसे लगा के थोड़ी टाइम के लिए उसको बांध के रख लिया, तो उसकी जो गर्माहट है उससे जो जॉइंट पेन्स हैं उसमें काफी हेल्पफुल रहता है। तो यही सीड्स का पाउडर या थोड़ा सा कूटा हुआ इसको पानी में मिला के एक पेस्ट जैसा बना के इसको पेनफुल एरिया में लगाएं, तो जॉइंट पेन्स और मस्कुलर पेन्स, उन दोनों में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट इज अजवाइन ना। अजवाइन बहुत ही कॉमन स्पाइस है, सबके घरों में मिलता है। एक लाइक अजवाइन और जीरा में कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसमें फोटो प्रोवाइड किया है। छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं, आप खाने में देखें तो इट्स वेरी पंजेंट, थोड़ा उसमें तेजी में और कड़वापन में होते हैं। तो वो अजवाइन है, ये भी वात और कफ प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी पित्त को बढ़ाता है बिकॉज उष्ण होता है, मगर लिमिटेड क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो पित्त नहीं बढ़ाएगा। इतना उष्ण नहीं है कि बहुत कि थोड़ा सा भी लिया तो गर्मी कर देगा, ऐसा नहीं है। जैसे पर्टिकुलरली गैस है या इनडाइजेशन है, उसमें हमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ना। पर्टिकुलरली जो अगेन पेट में ऐंठन जैसा दर्द होता है, गैस होने से, इनडाइजेशन होने से जो दर्द हो रहा है ना, कई बार खाने में ऐसा कुछ आ जाता है या हैवी फूड लिया जाता है, जैसे पर्टिकुलरली डिनर ऐसा ले लिया कि हैवी हो गया, देन यू फील कि बहुत फुल फील करते हैं कि हैवीनेस हो रही है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या भूख नहीं लग रही, तो उस टाइम पे, या इनडाइजेशन जैसा लग रहा है, गैस जैसा लग रहा है, उस टाइम पे आप थोड़ी सी अजवाइन, लाइक मे बी आधा चम्मच अजवाइन को हल्का सा कूट के उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, सेंधा नमक नहीं है तो काला नमक भी डाल सकते हैं, वो डाल के अगर उसको च्यू करके लेते हैं, च्यू करने में ये थोड़ा सा पंजेंट रहता है, तो इसको या तो गर्म पानी से ले लें या हल्का सा च्यू करके ले, तो उसका जल्दी इफेक्ट आता है, तो इट्स मोर क्विक एक्शन च्यू करके लेने से। तो च्यू करके लेते हैं नमक मिक्स करके थोड़ा सा, तो ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब इनडाइजेशन है, आपको भूख नहीं लग रही,
अरुचि जैसा हो रहा है, तो उसमें आप नमक के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करके चबा के लेते हैं तो बहुत अच्छा एक्शन देता है ना। तो उसमें ये डाइजेस्टिव भी है, पेट दर्द में भी काम करता है। ऐसे ही ऐंठन जैसा जो पेट दर्द होता है, जो गैस अगर स्टक के रही है या गैस हो रही है, उससे जो दिक्कत होती है उसमें हेल्प करता है। ऐसे ही ये कोल्ड कफ में भी बहुत इफेक्टिव है। कोल्ड कफ में ऐसे भी लेने से, और सेकेंडली इसको पानी में उबाल के, जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाप लेते हैं, कोल्ड कफ रहता है या खांसी जुकाम हो रही है तो भाप सजेस्ट करते हैं। तो भाप अगर आप प्लेन पानी की नहीं लेके उसमें थोड़ा सा अजवाइन के सीड लेके उसको कूट के डाल दें उस पानी में, और उसकी भाप लेते रहें, तो ये जो नेजल ब्लॉकेज है या छाती जाम हो रही है उसमें बहुत अच्छा एक्शन देता है। तो इट एक्ट्स एज अ ब्रोंकोडायलेटर, जिसे हम कहते हैं कि आपकी छाती में थोड़ा खोल देता है उसको एक तरह से ना। कफ जमने की वजह से दिक्कत हो रही है, नाक ब्लॉक हो रहा है कफ की वजह से, तो उसको खोलने में ये हेल्प करता है। तो इसकी अजवाइन की स्टीम ना, अजवाइन के सीड्स थोड़े से पानी में डाल के उसकी स्टीम ले, तो इट इज वेरी गुड इन ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज हो जाती है कोल्ड कफ की वजह से, उसमें ही बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही अस्थमा में भी ये बिकॉज ब्रोंकोडायलेटर है, मतलब आपकी नसों को खोलने में हेल्प करता है। तो जैसे अस्थमा हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे आजकल के मौसम में अभी चेंजिंग वेदर में ये काफी कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ठंड में थोड़ा सा भी एक्सपोज हो गए तो आपको दिक्कत होने लगी। तो उस केस में अजवाइन डाल के स्टीम लेना इज वेरी हेल्पफुल। ऐसे ही अजवाइन भी जो है इसको दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, जॉइंट पेन्स के लिए पर्टिकुलरली, मतलब पेट के दर्द के लिए तो इंटरनली हमने बात करी, मगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। इसका कुछ लोग एक तरह से होममेड ऑयल जिसे हम कहते हैं पेन ऑयल, उसमें भी इसको ऐड करते हैं। जैसे एक सिंपल सी रेसिपी अगर मैं डिस्कस करूं, अगर आप सरसों का तेल लें या तिल्ली का तेल लें ना, जो कि जिसका थोड़ा गर्म तासीर है और दर्द में एक्शन है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन कूट के डालते हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पका लिया अजवाइन को तेल में, और उसको छान के रख लिया, तो वो दर्द का तेल हो जाता है। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर लेते हैं, तो लहसुन अजवाइन सरसों के तेल में या फिर तिल्ली के तेल में ना मिक्स करके पकाया हुआ, तो ये भी दर्द के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए एक तरह से दर्द का तेल बन जाता है। जो लाइक घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो कभी मस्कुलर पेन है, तो वहां पे हम लोग ये वाला तेल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राई। राई और या हम लोग कहें सरसों, मस्टर्ड। मस्टर्ड जो है वो दो तरह की होती है, एक तो येलो मस्टर्ड होती है पीली, और एक है काली जिसको हम लोग राई कहते हैं ना। तो हम लोग राई को डिस्कस करने वाले हैं। मस्टर्ड और राई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत उनकी तासीर में डिफरेंस होता है ना, या कलर में डिफरेंस है, उनकी एक्शंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। मगर जो राई है वो थोड़ी सी ज्यादा उष्ण रहती है ना। ऐसे ही थोड़ा सा मैंने इसमें मिस किया, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अजवाइन की। अजवाइन थोड़ी गर्म तासीर की होती है, तो ये भी गर्म तासीर के लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जैसे किसी को एसिडिटी हो रही है या किसी को अल्सर्स हैं या बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उनमें भी उनको भी अजवाइन अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही राई है, ये भी पित्त बढ़ाती है, तो कफ और वात के लिए तो बहुत अच्छा है, पर गर्म तासीर की होने से लिमिटेड क्वांटिटी में पित्त के लिए अच्छा है। मगर अगर किसी को कुछ अल्सर्स हैं या ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, पेट में अल्सर हो जाते हैं या कुछ भी ब्लीडिंग हो जाती है बहुत जल्दी से, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। मगर हम जब अपने इंडियन फूड्स की बात करते हैं तो हम लोग इसको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं, लाइक पिंचेस में डलता है या हाफ स्पून या 1/4 स्पून इतना डलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर कोई भी प्रकृति के लोग लेते हैं, प्रकृति के लोग भी कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें हल्का सा राई डला है, जैसे कोई दाल ली या कोई ऐसा डिश लिया जिसमें थोड़ी सी राई डली है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा क्वांटिटी वो नहीं ले, देन इट इज ओके। जैसे हमने बात करी कि ये कफ और वात
की डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एपेटाइजर भी है, मतलब अगर भूख नहीं लग रही तो भी राई का बहुत अच्छा एक्शन है। ऐसे ही स्किन डिसऑर्डर्स में, जहां हम कफ की बात करते हैं वहाँ स्किन डिसऑर्डर्स के इश्यूज भी रहते हैं, तो स्किन डिसऑर्डर्स में राई का बहुत अच्छा एक्शन है। एक्सटर्नली भी अगर आप देखें तो राई का जो, या मस्टर्ड है इसका जो तेल भी आता है, वो हल्दी में मिलाकर अगर जहाँ इचिंग हो रही है या थोड़ा सा स्वेलिंग है वहां पे लगाने से ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। ऐसे ही इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं एक्सटर्नली। मगर अगेन आई रिपीट कि पित्त प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं लेना। जैसे अगर हम स्किन भी, कुछ सेंसिटिव स्किन होती हैं जिनमें थोड़ा सा भी कुछ गर्म लगा दिया तो उसमें इचिंग या बर्निंग जैसा होने लग जाता है, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको यूज करना है। तो अदरवाइज ये डाइजेस्टिव भी है, गैस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जो हैवी टू डाइजेस्ट फूड्स हैं ना, कफ को बढ़ाने के वाले फूड्स हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा एक्शन रहता है। ऐसे ही इसका भी जैसे तेल, हम लोग सरसों के तेल की बात करें, उसको भी दांतों के दर्द में है या ज्वाइंट पेन्स हैं उसमें भी ये काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं इलायची की। छोटी और बड़ी दोनों इलायची हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। छोटी इलायची से ग्रीन कलर की जो होती है, आई हैव दैट फोटो ना, ये छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। दोनों के एक्शन में डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ तासीर में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत एक्शन में भी इनमें डिफरेंस है। तो पहले स्मॉल कार्डमम जो है, छोटी इलायची जो है उसकी बात कर लेते हैं। इलायची जिसे हम इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं, संस्कृत में उसको एला कहा जाता है, और हमारी हिंदी भाषा में कॉमन लैंग्वेज में उसको हम इलायची कहते हैं। तो एक तो हमें पता है कि कभी भी एज अ माउथ फ्रेशनर, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग इलायची को ऐसे ही च्यू करते हैं ना, तो वो बहुत सारे एक्शंस देती है। ऐसे ही इलायची को च्यू करना, चबा के लेना, इस बहुत अच्छा है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है एक तरह से, माउथ फ्रेशनर के जैसे, लाइक मुंह को भी अच्छा रखता है। जैसे किसी को बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो, जैसे मुंह से कोई बदबू आती है, या ऐसा कोई दांतों में कोई प्लेक होने की वजह से दांतों से कोई स्मेल आना या ऐसा कुछ इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए ऐसे ही इलायची, रॉ इलायची, ग्रीन वाली, हरी वाली इलायची चबाना इज वेरी गुड। ये एज अ माउथ फ्रेशनर भी काम करेगी, इसके एंटीसेप्टिक एक्शन भी है, तो लोकल एक्शन भी है। अगर दांत में कहीं पस हो रहा है या मसूड़े सूज रहे हैं, उनको भी ये चबाने से उसमें लाभ मिलता है। ऐसे ही हम जानते हैं कि अगर किसी को उल्टी जैसा मन हो, या दिल कच्चा हो रहा है, या भारीपन जैसा लग रहा है, जैसे किसी को अगर माइग्रेन है, या किसी को थोड़ी कुछ ट्रैवल सिकनेस है, या वैसे ही कुछ नोजिया किसी भी रीजन से हो रहा है, तो उसमें भी इसको च्यू करके, चबा के लेते हैं लोग, है ना? तो वो भी बहुत अच्छा एक्शन देता है। उसमें पर्टिकुलरली इसको इलायची या इलायची का पाउडर, उसको जीरा या जीरे का पाउडर के साथ अगर हम मिक्स करते हैं और थोड़ा सा उसमें नींबू का जूस ना, लेमन जूस ऐड करते हैं, तो वो एक मिक्सचर बनाकर अगर लेते हैं तो वो नोजिया में बहुत हेल्प करता है। मतलब जैसे वो दिल कच्चा हो रहा है या उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो उसमें लेने से ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। स्ट्रेंथनिंग भी होती है ये, तो वीकनेस जैसे है, या कोई मूत्र विकार है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से एक्ट करता है। इसमें एक चीज है कि ये तासीर में ठंडा होता है, तो छोटी इलायची जो है तासीर में ठंडी रहती है, तो पित्त प्रवृत्ति के लोगों के लिए वो अच्छी है ना? तो तीनों दोषों के लिए अच्छी है, वात पित्त कफ तीनों दोषों के लोग इसको ले सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जनरली नहीं ली जाती। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जनरली हम लोग लेते भी नहीं है उसको ना, उसका अलग एक्शन एज अ मेडिसिनल एक्शन अलग से हो जाता है ना, मगर ठंडी तासीर होने से ये पित्त प्रकृति के लोगों के लिए अच्छा है। तो ऐसा अगर आप कुछ बना रहे हैं जो, जिसमें आप गर्म चीज भी डाल रहे हैं, जैसे हमने अभी राई डिस्कस किया या मेथी डिस्कस किया, तो आप ऐसा कुछ डाल रहे हैं, साथ में थोड़ी सी इलायची डालते हैं, तो वो एक तरह से आपने शीत या ठंडा करने वाला कोई स्पाइस भी डाल दिया, तो उसको बैलेंस कर देता है। और मीठा होने से भी
लाइक एक जो अगर आप इलायची चबा के देखें तो वो हल्का सा मीठेपन में होता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा आपको मीठा स्वीट टेस्ट देने की वजह से पित्त को शांत करता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये एक्शन देता है। ऐसे ही हमने देखा है कि फ्लेवरिंग तो है ही, एज अ मसाला उसके फ्लेवरिंग होता है, जैसे इलायची वाला दूध मार्केट में बहुत कॉमन है, हम घरों में भी लेते हैं, इलायची डाल लिया या कोई दूध से बनी कोई हमने डिश बनाई उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया, तो ये सब एक्शन तो हम लोग देखते ही हैं, कॉमनली हम घरों में यूज करते हैं। इसके अलावा इसका कोल्ड कफ में भी बहुत अच्छा एक्शन है। ठंडा होने की वजह से ये जैसे कोई बर्निंग सेंसेशन के इश्यूज हैं, जैसे यूरिन में कहीं बर्निंग सेंसेशन हो रही है या स्टमक में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जैसे जलन जैसा हो रहा है, तो उसमें ये बहुत अच्छा लाभ देता है। इलायची को ऐसे भी ले सकते हैं, इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, या इलायची का हल्का सा फांट बना के, जिसको हम कहते हैं कि पानी में बहुत ज्यादा उबालना नहीं, पर गर्म पानी में थोड़ा सा उसको ढक के रख दिया तो वो पानी पिया, या ऐसे ही इलायची चबाया या इलायची का पाउडर लिया, तो ये सब चीजें, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जैसे हम लोग इलायची को कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही जो किडनी स्टोन्स हैं उसमें भी इलायची का बहुत अच्छा एक्शन है, तो ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाता है। मैंने जैसे पहले भी बात करी कि ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो इसके एक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं, बट हम थोड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें इसको लाइक मिलीग्राम्स में 250 मिलीग्राम टू 1 ग्राम मैक्सिमम इसका डोज रहता है, तो हम कह सकते हैं बहुत एक एक चौथाई चम्मच से भी थोड़ा सा कम, वो 1 ग्राम तक आता है, तो बहुत थोड़ा पिंचेस में ही इसको यूज करने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं बड़ी इलायची की। बड़ी इलायची जो है वो छोटी इलायची के कंपैरेटिवली थोड़ी सी गर्म तासीर की रहती है, एक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बट मेनली दे आर ऑलमोस्ट द सेम, मगर दोष इसका गर्म तासीर की हल्की सी होने की वजह से कंपैरेटिव टू छोटी वाली इलायची, तो इसको पित्त प्रकृति के लोगों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी ये सूट नहीं करती, बट अदरवाइज इट इज बैलेंसिंग फॉर ऑल द 3 दोषास, तीनों दोषों के लिए बैलेंस करती है, तो सब दोष के लोग इसको ले सकते हैं, वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के लोग इसको आराम से ले सकते हैं। पर्टिकुलरली गर्म होने से तो जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जुकाम हो गया या बहुत ज्यादा बलगम बन रही है, ठंड लगने की वजह से खांसी जुकाम हो रहा है, या अगेन बलगम है, उसमें इसको हम लोग ले सकते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा एक्शन है। ऐसे ही डाइजेस्टिव भी है, और इसको हम लोग स्किन डिसऑर्डर्स में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है, तो फ्लेवरिंग तो है ही, हर तरह की इलायची जो है वो फ्लेवर तो देती ही है, पर डाइजेस्टिव एक्शन होने की वजह से ऐसे जो हैवी टू डाइजेस्ट फूड है उसमें हेल्प करती है, तीनों दोषों को कंट्रोल में करने की या पेसिफाई करने की एक्शन की वजह से इसका और भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि आपको ये नहीं देखना कि ये प्रकृति के लोग नहीं ले पाते, ऐसा इनको नहीं देना है, तो जनरली भी इलायची एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज की जाती है, तो लिमिटेड क्वांटिटी में जब आप यूज करते हैं तो इट इज गुड फॉर ऑल द 3 दोषास। ऐसे ही इसको हम लोग पिपली मूल अगर आपने सुना हो, पिपला मूल करके एक हर्ब आती है, उसको घी के साथ मिक्स करके और इलायची के पाउडर को मिक्स करके अगर लेते हैं तो ये मेनली कार्डियक डिसऑर्डर्स जितने होते हैं ना, अगेन आई रिपीट कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट होम रेमेडी, हम लोग बहुत बड़ी कोई कार्डिक डिजीज है उसमें इसको लेने को सजेस्ट नहीं करते, बट हाँ साथ साथ में अपनी मेडिसिन के साथ साथ में एज अ कार्डिक टॉनिक इसको ले सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई मूत्राशय की या यूरिनरी सिस्टम की कोई इश्यूज होते हैं तो उसको इसको मिश्री के साथ लेने के लिए एडवाइस किया गया है। इसकी भी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी रहती है, बहुत पिंचेस में, तो उस हिसाब से इसको लेना चाहिए। अब बात करते हैं दालचीनी की, जिसको हम लोग कॉमन उसमें दालचीनी कहते हैं या इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं। दालचीनी जो है बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, अगेन आप देखें तो अगर खाने में यूज करें तो उसका बहुत छोटा सा टुकड़ा, लाइक 1 इंच या उससे भी थोड़ा कम, इतना ही टुकड़ा यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, इस बहुत अच्छा इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है। अब ये जो हम लोग सब मसालों की बात कर रहे हैं, ये बहुत सब फ्लेवरिंग मसाले हैं, दैट मीन्स इनमें जो ऑयल्स हैं वो बहुत असेंशियल ऑयल्स हैं एक तरह से,
तो इनको हमें बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा देर पकाने से उनके सब जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये सब डिस्कस करने का कारण एक ये भी है कि जब हम लोग खाने में इसको यूज़ कर रहे हैं तो बहुत देर हम उसको पकाते रहें खुले बर्तन में, तो वो सब एसेंशियल ऑयल्स उनके सब एक्शंस जो उड़ जाते हैं। तो अगर आप देखें, आपको ध्यान भी हो अगर कि हम लोग इलायची जो है वो ऑलमोस्ट जब खाना बन जाता है उसके बाद ऐड की जाती है, या ऐसा कुछ छौंक लगाते हैं तो उसको बहुत देर पकाया नहीं जाता, छौंक हम अलग से बना के उसको खाने में ऐड करते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम लोग एसेंशियल ऑयल्स अगर उसको बहुत देर पकाते रहेंगे तो एसेंशियल ऑयल सब उसके इवेपोरेट हो जाएँगे। तो हमें जो मसालों का पूरा एक्शन, पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ऐसे ही दालचीनी, जैसे हम लोग बात करें कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, वात और कफ के लिए बहुत अच्छी है। अगेन हीटिंग होने से पित्त के लिए बहुत अच्छी नहीं है, बट थोड़ी क्वांटिटी में वो लेते हैं तो इट्स नॉट एन इशू, वो थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। डाइजेस्टिव है, अगर भूख नहीं लग रही है उसके लिए दालचीनी का बहुत अच्छा एक्शन है। ऐसे ही लिवर के लिए भी बहुत अच्छा एक्शन है, लिवर स्टिमुलेंट है। जैसे किसी को यू नो लिवर की कोई इश्यूज हो रहे हैं तो अपना मेडिसिन तो उनको साथ में लेना ही है, साथ साथ में अपने खाने में दालचीनी का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दें, या अगर नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करना शुरू करें, तो उसमें ये हेल्प करता है लिवर की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए। भूख बढ़ाने में हेल्प करता है। इवन जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर आप देखें जैसे किसी किसी को कुछ इन्फेक्शन है ब्लड में, जैसे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो बोलते हैं कि ब्लड का कोई अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसमें दालचीनी का बहुत अच्छा एक्शन है ना, तो ब्लड प्यूरिफायर के जैसे भी ये काम करता है। ऐसे ही जो सीजनल एलर्जीज हैं, जैसे मौसम बदलता है तो उसमें दिस एलर्जिक राइनाइटिस, लाइक छींके आना या नाक से पानी आना, ये जो नेजल एलर्जीज होती हैं ये बहुत कॉमनली होने लगती हैं। या गले के कुछ इश्यूज हैं, जैसे डस्ट की वजह से या पॉलेंस की वजह से या कुछ भी ऐसा एलर्जिक इश्यूज की वजह से खांसी आने लगती है, या सूखी खांसी रहती है, गले में दर्द है, या फिर गले में कुछ डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन जैसा होने लगता है छींकों के साथ, या छींके नहीं भी, या खांसी आने लगती है, तो ये जो एलर्जिक इश्यूज होते हैं उसमें भी दालचीनी का बहुत अच्छा एक्शन है। आप अपने खाने में इंक्लूड करिए, या फिर उसको थोड़ा सा दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ मिला के लीजिए, तो ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, बॉडी को एलर्जेंस के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, तो बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन जो है वो बॉडी कैच नहीं करती है। नेक्स्ट विल डिस्कस तेज पत्ता, तेज पत्र, जिसको हम लोग संस्कृत में तेज पत्र कहते हैं और हिंदी में हम लोग तेज पत्ता कह सकते हैं। ये भी हमें पता है कि जैसे अगर ध्यान में हो तो पत्ते यूज होते हैं इसमें, पत्ते की फॉर्म में यूज होता है, गार्निशिंग के लिए तो होता ही है खाने में ना, थोड़ा सा तेज पत्ते डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उसका टेस्ट आता है। साथ में ही उसके डाइजेस्टिव एक्शन जो है वो हम लोग खाने में इंक्लूड करते हैं, तो बहुत अच्छी फ्लेवरिंग रहती है। और अगेन ये भी हीटिंग रहता है, वार्म या हॉट प्रकृति का रहता है, हॉट पोटेंसी का रहता है, गर्म तासीर का होता है। तो कफ और वात के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पित्त के लोगों के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में इट्स गुड। भूख अगर नहीं लग रही तो तेज पत्ते का बहुत ज्यादा यूज आता है, एक्शन बताया गया है। गैस होती रहती है तो उसमें भी तेज पत्ता हमें अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। ऐसे ही तेज पत्ता भी शुगर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हमारी जैसे किसी को डायबिटीज है ना, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें एज अ होम रेमेडी हम बात करें तो तेज पत्ता किसी ना किसी फॉर्म में आप अपने खाने में इंक्लूड करिए, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा एक्शन देता है। इसके साथ साथ इसका लोकल एक्शन भी है, जैसे दांतों के कुछ डिजीजेस होते हैं, जैसे दांत में दर्द हो रहा है या मसूड़े सूज रहे हैं, या दांत में इंफेक्शन की वजह से, या कुछ भी बैड ब्रेथ होती है दांतों की वजह से, या दांतों में जैसे कीड़ा लग जाता है, डेंटल कैरीज हो जाती हैं ना, तो उसमें भी ये तेज पत्ता जो है बहुत अच्छा एक्शन देता है, लोकल एक्शन रहता है। इसको थोड़ा, इसका तेज पत्ता का ऑयल है या तेज पत्ता का पाउडर है, इसको वहां हम लोग यूज करते हैं, तो ये सूजन में, दर्द में वहां हेल्प करता है। ऐसे ही इसका कोल्ड कफ में भी बहुत अच्छा एक्शन है, लाइक थोड़ा सा तेज पत्ता शहद में मिला के
बाकी सब हर्ब्स के साथ भी, जिससे हमने बहुत सारी ये डिस्कस करे हैं स्पाइसेस, जैसे काली मिर्ची है, या हम इसकी अजवाइन की बात करें या मेथी की बात करें, तो इन सब कॉम्बिनेशन को थोड़ा थोड़ा मिला के या सिर्फ तेज पत्ता को हनी में मिला के आप लेते हैं तो खांसी के लिए बहुत अच्छा है। कफ होता है, जहां बहुत ज्यादा कफ बनता रहता है, वहां पे तेज पत्ता हनी के साथ कॉम्बिनेशन में लेना इज गुड। ओके, वात और कफ प्रकृति के लोगों के लिए लेना इज वेरी गुड। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए लिमिटेड क्वांटिटी और नॉट वेरी रेगुलर, तो ये करना चाहिए। ऐसे ही भूख नहीं लगती या गैस बनती रहती है या बुखार होता है, बुखार में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। बुखार की वजह से जो भूख नहीं लगती है या डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं, उसमें तेज पत्ते का यूज बहुत अच्छा बताया गया है। तो ये सब चीजें डायरेक्टली, अगर जैसे हम पित्त प्रकृति की बात करते हैं, तो हमने जितने भी अभी डिस्कस किए उसमें मोस्टली गर्म तासीर के हैं, तो पित्त प्रकृति के लोगों को इनको अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं ना, कि थोड़ी थोड़ी, मतलब डायरेक्टली तेज पत्ता नहीं ले, पर खाने में थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, तो उसका हमें डाइजेस्टिव एक्शन उन सबके मिलते हैं। अब बात करते हैं लौंग की, जिसे हम लोग संस्कृत में लवंग कहते हैं या क्लव, इंग्लिश में क्लव कहते हैं, लौंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लौंग का एक बहुत कॉमन एक्शन आप सबको ध्यान में होगा कि अगर हमें घर में दांत में दर्द होने लगे, ठीक है, हम लोग डेंटिस्ट को दिखाने तो जाते ही हैं और जाना भी चाहिए ना दांतों के डॉक्टर को दिखाने के लिए, मगर अगर हमारे पास कुछ और उस टाइम पे ऑप्शन नहीं है तो लौंग के तेल को हम दांत में लगाते हैं ना, ये शायद बहुत सब लोगों को आपको ध्यान में भी होगा। तो उसका लोकल एक्शन बहुत अच्छा है ना, दांत के दर्द के लिए ना, थोड़ा सा लौंग का तेल थोड़ा सा कॉटन में लेके उसको आप जहाँ जो से दांत में दर्द हो रहा है वहां पे रखिए, तो तुरंत दांत के दर्द में आराम आता है। बट अगेन ये होम रेमेडी है, दांत के दर्द को उस टाइम पे आपको रिलीफ दे देगी, पर ये अगर दांत में कोई कीड़ा लग रहा है या अंदर कोई कैविटी है, उसके लिए टेम्परेरी रिलीफ के लिए ये अच्छा है, मगर डॉक्टर को दिखाने तो जाना ही चाहिए, बिकॉज अगर वो बहुत देर तक आप उसको ऐसे ही ट्रीट करते रहे होम रेमेडी से, तो वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एज अ होम रेमेडी फॉर इंस्टेंट एक्शन आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये हेडेक्स के लिए बहुत अच्छा है, जैसे सर में दर्द होता है तो इसका एक स्टिमुलेट एक्शन होता है। इसका फ्लेवर तो आपको ध्यान में ही होगा सबको कि लौंग का बहुत टिपिकल, बहुत पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सा फ्लेवर देता है लौंग, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज होता है खाने में। तो इसका पेस्ट अगर हम बना के फोरहेड में या माथे में लगाते हैं तो ये हेडेक में बहुत अच्छा एक्शन देता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्लेवर एंड बिकॉज ऑफ उसका जो स्टिमुलेंट, मतलब एक तरह से तेज होता है वो एक्शन जो है, उसमें ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो हमने जैसे दांतों के दर्द की बात करी तो लोकल एक्शन में है, ऐसे ही खाने में भी अगर लौंग का पाउडर है या लौंग पानी में हल्का सा उबाल के या लौंग का पाउडर ऐसे ही शहद के साथ आप लेते हैं तो भी दर्दों में बहुत अच्छा एक्शन देता है। लौंग स्टिमुलेंट होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जहां ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज हैं वहां पे भी लौंग थोड़ा सा अपने खाने में इंक्लूड करिए। ऐसे ही कोल्ड कफ में भी आजकल अगर आप देखें भी तो हम लोग जैसे इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी बिल्ड करने की आजकल कोविड के टाइम पे, तो सब लोग का है कि हाँ आपको इम्यूनिटी बिल्ड करना है, आजकल मौसम बदल रहा है तो आपको खांसी जुकाम से बच के रहना है। उन चीजों में ये सब मसाले जो हमने डिस्कस किए, जहाँ हमने जिस मसाले का कोल्ड कफ में एक्शन डिस्कस किया, उनका अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एक बॉडी को जो ठंड की वजह से कोल्ड कफ हो जाता है उससे प्रिवेंटिव एक्शन देता है। तो ऐसे ही लौंग भी उसमें प्रिवेंटिव एक्शन देता है, तो थोड़ा सा लौंग भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। खांसी में भी बहुत अच्छा है, अगर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है तो उसमें भी बहुत अच्छा है। लौंग का तेल है या उसका स्मेल करना या उसको लौंग को थोड़ा सा उसकी भाप लेना, वो बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही अगर भूख नहीं लगा, सॉरी, अगर बुखार हो रहा है, बुखार में जैसे भूख नहीं लग रही है ना, तो या कोल्ड कफ की वजह से बुखार हो रहा है, तो उसमें भी लौंग का बहुत अच्छा एक्शन है। पानी में बॉईल करके उसको ले सकते हैं। तो लौंग एक ऐसी चीज है जो गर्म तासीर का नहीं होता,
तो इट इज लाइक कफ और पित्त दोनों प्रकृति के लोगों के लिए अच्छा है, वात के लिए भी इट इज गुड ना। तो एक्चुअली में तो तीनों प्रकृति के लोग उसको अच्छी से ले सकते हैं, मगर अगेन स्टिमुलेंट होने की वजह से, तीक्ष्ण होने की वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये नहीं लिया जाता। तो आज हमने जितने भी मसाले डिस्कस किए हैं, सब मसाले ऐसे हैं जिनको हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग मसाले हैं कि हमें बहुत पिंचेस में लेना है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उनका यूज करना है ना, उनकी तासीर को, उनके एक्शंस को ध्यान में रखते हुए। तो इसके साथ मैं एक बार अपनी आज की डिस्कशन खत्म करती हूँ। हमने कॉमन जो स्पाइसेस हैं उनको डिस्कस किया। आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें अपना हमारे चक्रपाणी आयुर्वेदा का फेसबुक का लिंक, यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का सबका एक बार आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी आज हमने जो डिस्कस किया और इससे पहले के भी हमारे जितने भी स्वास्थ्य चर्चा हुई है, लास्ट वीक की जो हमारी बाकी के स्पाइसेस पे स्वास्थ्य चर्चा रही थी, उसका आपको वीडियो इन लिंक्स में अवेलेबल रहेगा। तो आप फेसबुक में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। यूट्यूब में आप देखें तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड ताकि हम लोग जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें, हम लोग हर हफ्ते ये स्वास्थ्य चर्चा करते हैं, हर हफ्ते शनिवार को 5 से 6 एक कॉमन जो हमारे इश्यूज रहते हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, या आयुर्वेद की सिद्धांतों की चर्चा है, या हमारे कॉमन लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंज करना चाहिए, ये सब, या ऋतु से रिलेटेड ऐसी कुछ कॉमन चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो सबका डिटेल आपको हमारे यूट्यूब में चैनल में मिलेगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पहले के वीडियो भी यूट्यूब में देख सकते हैं। ऐसे ही हमें इंस्टाग्राम का भी लिंक प्रोवाइड किया है, तो इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो करिए, ताकि जो जो हम लोग उसमें अपडेट करते रहें, अपलोड करें हम लोग, आप तक पहुंच पाए जो भी हमने नया उसमें ऐड ऑन किया। तो आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप अपना पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एक बार मैंने वापस से अपने जो हमारे लिंक्स हैं उनको शेयर किया है स्लाइड में। अगर हम लोग एक बार इसको आप लोगों से शेयर भी करेंगे, जो क्लिकेबल लिंक रहे, तो आप में से किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। या किसी ने कुछ एक क्वेश्चन पूछा है कि बाल्डनेस के लिए पर्टिकुलरली जो मसाले हैं वो बाल्डनेस के लिए बहुत ज्यादा एक्शन नहीं देते, तो इसमें कुछ ऐसे हर्ब्स, मसालों के अलावा कुछ ऐसे हर्ब्स रहते हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ में या हेयर की हेल्थ में बहुत अच्छा एक्शन देते हैं, जैसे आंवला है, मुलेठी है। तो अगर ज्यादा हेयर फॉल या ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कंसल्टेशन करें ना। उसके लिए भी हम लोग अपना ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहे हैं, तो उस ईमेल एड्रेस पे आप अपना पूरा जो आपका हेल्थ इशू है वो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मसाले इसमें
हेयर ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर आप मसालों का यूज करते हैं तो आपकी डाइजेशन अच्छी रहती है, डाइजेशन अच्छी रहने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपका हेयर ग्रोथ है, आपका डाइजेशन है या न्यूट्रिशन है। बिकॉज बैरनेस या हेयर फॉल के जो इश्यूज होते हैं वो सबसे पहले हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की लैकिंग होने की वजह से, पर्टिकुलरली प्रोटीन्स अगर कम लेते हैं तो उसकी वजह से होता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, बट डायरेक्टली मसालों का पर्टिकुलरली हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं रहता है तो बहुत ज्यादा इशू है तो किसी डॉक्टर को दिखा के या आप हमें भेज सकते हैं, हमारे ईमेल कर सकते हैं या फोन पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो हर्ब्स हैं, मसाले नहीं, पर्टिकुलरली दवाई ना, वो बहुत अच्छा एक्शन करता है। जैसे मैंने कॉमन तो बताया कि आंवला इसके लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए मुलेठी बहुत अच्छी है ना। मगर अगर हम बहुत स्पेसिफिक बात करें तो मेडिसिनल मेडिसिन जो है इसमें बहुत एक्शन हेल्प करेगी हेयर ग्रोथ में। या वेलकम। और किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है किसी भी चीज में आप कुछ डिस्कस करना चाहें। इसके अलावा भी, जैसे अभी अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है बट बाद में कोई डाउट आता है, कुछ भी है, तो हम अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमें कभी भी क्वेरी भेज सकते हैं। आपको कुछ भी हेल्थ इश्यूज है तो आ, उसको डिस्कस करना चाहे तो हम लोग आजकल इस टाइम में फोन में कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग वीडियो कंसल्टेशंस के लिए भी अवेलेबल हैं। ईमेल कंसल्टेशन तो है ही ना। तो आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट ईमेल कर सकते हैं या हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो आपको वी कैन हेल्प। रोहिणी रोहिणी जी, लाइक हमारी कोई कहीं ब्रांच नहीं है बैंगलोर में, बट ऑल ओवर इंडिया हम लोग लोगों से कनेक्टेड ऐसे ही रहते हैं कि थ्रू वीडियो कॉल्स ना, हम लोग वीडियो कंसल्टेशंस देते हैं या फोन कंसल्टेशंस देते हैं। देन हम लोग ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन आपको कोरियर कर सकते हैं। सो एज सच हमारा कोई ब्रांच नहीं है, बट वी स्टे कनेक्टेड विद पीपल ऑल ओवर इंडिया थ्रू आवर वीडियो कंसल्टेशन एंड फोन कंसल्टेशन फैसिलिटी, एंड देन वी सेंड ऑन द मेडिसिन। वो हम लोग कर सकते हैं, मगर हमारा वहां कोई ब्रांच नहीं है। या वेलकम। या कृतिका, फेस में गड्ढे जैसे एक्ने मार्क्स होते हैं, आप अगर उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोकल स्पाइसेस लगाना अच्छा है। गड्ढे गड्ढे अगर आप बात कर रहे हैं तो इट इज लाइक बहुत तरह के होते हैं। वन थिंग, अनदर थिंग, स्किन रिजुविनेटिंग जितनी भी चीजें हैं वो उसमें काम करती हैं। जैसे कि हल्दी काम करती है। मैं लोकल एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। जैसे हल्दी है, मैंने लास्ट टाइम, अगर आप हमारा लास्ट टाइम का वीडियो देखें, आपको फेसबुक में और यूट्यूब में मिल जाएगा, तो वहां मैंने थोड़ा सा हल्दी का भी डिस्कस किया था कि हल्दी को बेसन या दूध में लगा के अगर आप लगाते हैं तो स्किन रिजुविनेशन जैसा काम करता है। तो ये गड्ढे जो है, ये एक तरह से न्यू सेल्स जैसे जैसे आपके बनते हैं तो बनने लगते हैं। अगर मार्क्स है तो उसमें भी हल्दी का कॉम्बिनेशन जो है वो काम करता है। इसमें ये जो नटमेग होता है, उसको भी उसका भी बहुत अच्छा एक्शन रहता है। उसको भी घिस के थोड़ा सा लगाने से वो भी हेल्प करता है। तो डिपेंड करता है कि आपके वो जो जिन गड्ढों की आप बात कर रहे हैं वो किस वजह से, अगर एक्ने से है तो उसमें हल्दी और ये नटमेग ये बहुत अच्छा काम करेगा लोकल एप्लीकेशन के लिए। हाँ, वाइट एक्ने के लिए ना, तो उसमें आपको हल्दी बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे हल्दी का पेस्ट लोकली, बहुत ज्यादा फेस पैक नहीं, मगर आप
थोड़ा बेसन, थोड़ा हल्दी पिंच एंड मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं उसमें, एंड देन यू कैन ऐड रोज वाटर भी। रोज वाटर, अगर एक्ने रहता है तो रोज वाटर ऐड करिए, दूध नहीं। तो उसका एक तरह से पेस्ट लगाने से वो अच्छे से हील होता है। ये एक तरह से होम रेमेडी है, आप इसको ट्राई करिए। इफ इट इज हेल्पिंग यू कैन कंटिन्यू। अगर बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है देन वी हैव सम हाँ, कर्ड बहुत ज्यादा ऑयली स्किन में कर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। तो आप उसको रोज वाटर से रिप्लेस करिए। आप इसको यूज करिए एंड इफ इट इज हेल्पिंग तो वेरी गुड, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर मैं कोई भी दूध का प्रोडक्ट जो है, कर्ड है या मलाई है या दूध है, वो अगर एक्ने स्किन है या ऑयली स्किन है तो उसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, उसमें नहीं करना चाहिए। यूज समथिंग विच इज ड्राइंग, नॉट ऑयली। तो ये आप यूज करिए, अगर आपको अच्छा एक्शन देता है वेरी गुड। अदरवाइज हमारे पास कुछ इसके लिए पर्टिकुलर फेस पैक्स हैं जो कि मार्क्स के लिए और एक्ने के लिए हेल्प करते हैं, तो आप उसका भी यूज ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट एक बार देखिए, आपको वो मिलेगा ना। नहीं तो कभी आप चाहें तो कोई कंसल्टेशन अरेंज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट फर्स्ट मैं यही सुजेस्ट करूंगी कि आप इसको, जैसे मैंने बताया कि बेसन और हल्दी और रोज वाटर ये मिक्स करके देखिए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड कंडीशन नहीं है तो उसमें हेल्प कर देगा ना, तो हमें फिर मेडिसिनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है या ज्यादा बड़ा हुआ है तो फिर हो सकता है कुछ मेडिसिन की या मेडिसिनल फेस पैक्स या मेडिसिनल क्रीम्स की यूज करे, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या वेलकम कृतिका। और किसी को कोई क्वेश्चन है? या प्लीज। जी कृतिका जी, आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। या कृतिका जी, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप कंसल्टेशन करिए, बिकॉज उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ आपको सजेस्ट करना आई विल नॉट प्रेफर ना, क्योंकि पेट पेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। एंड आयुर्वेदा वर्क्स इन कि एक बार हम उसको कारण को देखें कि क्या कारण है, उस पर फिर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो हम लोग यहाँ लाइक ईमेल हमने प्रोवाइड किया है, तो आप अपना एक बार डिटेल हमें ईमेल करिए। आपको कंफर्टेबल है ईमेल तो ईमेल करिए, नहीं कंफर्टेबल तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना। हम लोग अपने फोन नंबर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हमें यहाँ फोन करिए ना। किरण 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 डैडी चला के बंद करी। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, तो हम आपकी कंसल्टेशन अरेंज कर सकते हैं ना। हमने अपने फोन नंबर्स प्रोवाइड करे हैं। ठीक है ठीक है। तो हमने अपने ईमेल एड्रेस और फोन नंबर्स प्रोवाइड करे हैं। आप में से किसी को भी कोई फर्दर कोई क्वेश्चन हो, या कृतिका वेलकम, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो या आप किसी भी चीज में डिस्कस करने चाहते हो तो फोन करिए या फिर ईमेल करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बहुत धन्यवाद हमें आज की चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो, कौन सी किरण?